अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अकीदत ज़हरा और आप देख रहे हैं फूडीज़ विद अकीदत। आज आपके साथ अरवी गोश्त की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही टेस्टी ये रेडी होते हैं। इस रेसिपी को फॉलो करते आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो कमाल की रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए मज़ेदार और आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसको रेडी करने के लिए हमने यहाँ पर हाफ़ केजी मटन लिया है। यहाँ पर आप किसी भी गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मटन का इस्तेमाल किया है जो कि रान का गोश्त है, मटन रान। हाफ़ केजी है, इसे अच्छे से वॉश किया है। उसके बाद हम इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। बड़े साइज़ का हमने प्याज लिया है, रफली कट किया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। 2 ग्रीन चिली ऐड करेंगे। 2 हमने यहाँ पर टमाटर लिए थे, उन्हें भी रफली कट कर लिया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। हल्दी है, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे। 1 बड़ी इलायची है, थोड़ी सी होल ब्लैक पेपर ऐड किया है। दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। 2 लौंग ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसमें हम 2 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर इसको हम कवर करेंगे और इसको हम 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब यहाँ पे हमने अरवी ली है, इसे अरवी कहते हैं, अरबी कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं चलें बता दें कमेंट बॉक्स में। अच्छा, इसे सबसे पहले पील कर लेंगे और इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। अब यहाँ पर इस पर हम सॉल्ट ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हम इस पर सॉल्ट ऐड करेंगे और अच्छे से हम इस पर लगा देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसी तरह इस पर सॉल्ट लगा रहने देंगे। उसके बाद इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे, थोड़ा ड्राई कर लेंगे और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो अब यहाँ पर सॉल्ट जो है हमने इस पर लगा दिया है। 10 मिनट बाद इसे हम वॉश कर लेंगे। अब इसे हम फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमें एक पैन में ऑयल को ऐड कर लेना है। ऑयल जैसे ही गर्म होगा तो अरवी जो हमने वॉश कर ली थी वो अब हम इसमें ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको हम एक बार अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे। चाहे तो स्पून का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों साइड से बस लाइट सी गोल्डन ब्राउन सा जब इस पे कलर आ जाए, इतनी ही हमें इसे फ्राई करनी है। तो बस यहाँ पर हमने इसे 4 से 5 मिनट ही फ्राई किया है और अब इसे हम प्लेट आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर नए आने वालों को खुशामदीद है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए। और यहाँ पर हमने इन्हें प्लेट आउट कर लिया है और जो मटन है वो भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे एक वॉक में निकाल देंगे। अभी इसमें कुछ पानी भी मौजूद है तो हाई कर लेंगे फ्लेम को और पानी को भी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी अच्छे से ड्राई हो गया था। अब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। ये वही ऑयल है जिसमें हमने अरवी को फ्राई किया था। अब यहाँ पर इसकी हम भुनाई करेंगे, हाई फ्लेम पर ही करेंगे। 3 से 4 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद जो अरवी हमने फ्राई की थी वो सारी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर से हम इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स यहाँ पर हमने इसे कर दिया है। अब यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इससे फ्लेवर रहता है। मैं ज़रूर इन दोनों चीज़ों को ऐड करती हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा खुशबू रहती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे और फिर हम इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो लीजिए, बहुत ही मज़ेदार अरवी गोश्त रेडी हो चुका है। देखिए किस कदर जायकेदार दिखने में भी है और खाने में बहुत ही कमाल का है। तो यहाँ पर हमने बारीक कट कर लिया है धनिया को और वो हम इस पे ऐड करेंगे। साथ ही हम गार्निशिंग के लिए ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल करेंगे।
तो आज ही इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार किया कीजिए और कहाँ से ये आप रेसिपी देख रहे हैं वो भी आप ज़रूर बताइएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।